जय हिंद साथियों, जय हिंद। मैं मोनू मौर्य आपका स्वागत करता हूँ माय यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज हम हिंदी पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो एक लेखक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक लेखक है, ठीक है। आज इन पे लेखक के संक्षिप्त परिचय पे चर्चा करेंगे। संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त मतलब छोटा परिचय है, संक्षिप्त मतलब शॉर्ट कट परिचय, यानी इनके परिचय के बारे में शॉर्टकट आज हम आपको बताएंगे। शॉर्टकट कैसे इनके परिचय लिखा जाएगा और इनका परिचय विस्तार से कैसे लिखा जाएगा, यानी इनका जो जीवन परिचय है, यानी शॉर्टकट में छोटा कैसे लिखा जाएगा और बड़ा कैसे लिखा जाएगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेखक एक संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त मतलब छोटा, लेखक मतलब लिखने वाला, लेखक मतलब लिखने वाला, एक मतलब एक, और संक्षिप्त मतलब छोटा, और परिचय मतलब जो इनके बारे में बताया जाए या इनके बारे में चर्चा किया जाए, उसे क्या कहते हैं? परिचय। अब आइए संक्षिप्त परिचय देखते हैं। जन्म 1884 ईस्वी में होता है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान, जन्म स्थान यानी इनका जन्म कौन से स्थान पे हुआ था या कहाँ हुआ था। जन्म स्थान अगौना बस्ती उत्तर प्रदेश, कोई उत्तर प्रदेश में अगौना पोस्ट होता है, बस्ती लग रहा होगा, पोस्ट बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका क्या होता, जन्म हुआ था, यानी इनका जन्म वहां पे उनका जन्म हुआ था, ये इसका जन्म स्थान है। ये आचार्य रामचंद्र का जन्म स्थान हो गया। पिता यानी इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है जो लेखक है, इनके पिता का नाम आचार्य चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, ठीक है। जो इनके लेखक थे उनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। आवाज है इनकी भाषा, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, इनकी भाषा कैसी थी, कौन सी भाषा वो बोला करते थे या बोलते थे। भाषा खड़ी बोली, जैसे हम लोग खड़ी बोलते हैं, हम लोग हिंदी की खड़ी बोली बोलते हैं, ऐसे उनकी भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। क्या थी? खड़ी बोली थी, भाषा की खड़ी बोली थी। मृत्यु यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी, यानी इनकी जो मृत्यु है 1941 ईस्वी में हुई थी, यानी 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। अब आइए ये संक्षिप्त परिचय होगा। ये क्या होगा? संक्षिप्त परिचय, यानी इनके जीवन के बारे में छोटा परिचय, शॉर्टकट परिचय बताया गया है। अब इनका परिचय का विस्तार से बताना होगा तो कैसे बताएंगे, यानी इनका जीवन परिचय विस्तार से कैसे बताया जाएगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। परिचय यहाँ पे डाल दीजिए आप, परिचय। परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय। अब देखिए अब यहाँ पे लिखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था, यहाँ तक लीजिए, हुआ था। फिर लिखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान अगौना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था, हुआ था। फिर ले लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, यानी जो आचार्य रामचंद्र जी के पिताजी हैं उनका नाम चंद्रबली शुक्ल था, यहाँ तक लीजिए। फिर आइए फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लीजिए अब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा जो थी वो खड़ी बोली थी, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा थी वो खड़ी बोली थी। फिर आ जाइए आचार्य रामचंद्र की मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। यह एक अच्छे लेखक के रूप में माने जाते थे, यानी 1941 ईस्वी की मृत्यु हो गई थी, एक अच्छे लेखक के रूप में माने जाते थे, तथा इनके वेशभूषा सामान्य थी, इनके माता पिता की जो वेशभूषा थी सामान्य थी, ये अपने उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, तथा एक अच्छे लेखक भी थे। ऐसे आपको बड़ा करके लिख देना है, यानी कहने का मतलब लेना इतना में से है, इतना में से लेना है, प्लस आपने तरह से कुछ बना के और विस्तार से लिख देना है, ठीक है।
अब वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, मेरा चैनल अगर आपको मंगाना तो आप यूट्यूब पे जाइए, मौर्या एजुकेशन सेंटर 8081 यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मेरा चैनल आ जाएगा। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को लगाम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।